हाँ, नमस्कार बच्चों। हम बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसकी फर्स्ट यूनिट चल रही थी प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन। उसी में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे संक्रमण जो तत्व होते हैं उनके आयनों के रंग और स्पेक्ट्रम में व्यवहार का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो प्रकाश का दृश्य वाला भाग होता है। दृश्य भाग मतलब जिससे हमें वस्तुएं देख पाते हैं। जो प्रकाश का जो दृश्य भाग होता है उसकी तरंगदैर्घ्य होती है 400 से 700 नैनोमीटर के लगभग। अतः यदि कोई प्रकाश यदि कोई पदार्थ है जो प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करे, दृश्य क्षेत्र से क्या करे, ऊर्जा का अवशोषण करे, तो उस पदार्थ से लौटा हुआ प्रकाश जो हमारी आंखों तक पहुंचेगा, उससे हमें वो पदार्थ रंगीन नजर आएगा और उसी रंग का नजर आएगा। ठीक है, हमें रंगीन क्यों नजर आता है कि कोई पदार्थ है जो प्रकाश के पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब करता है, तो उसके बदले में जो कलर रिफ्लेक्ट करता है वो हमें नजर आता है। चलो अब देखते हैं कि संक्रमण धातुओं में रंग के क्या कारण होते हैं, क्यों होता है इनका रंग, जो रंगीन व्यवहार दर्शाते हैं क्यों दर्शाते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। दो कारण होते हैं। फर्स्ट कारण है डीडी संक्रमण और दूसरा कारण है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो फर्स्ट आज हम डीडी संक्रमण का आधा पार्ट पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं डीडी संक्रमण। डीडी संक्रमण में क्या होता है? संक्रमण धातु संकुलों में डीडी संक्रमण को क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर समझ सकते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या समझाता है हमें? इसके अनुसार निम्न ऊर्जा अवस्था में पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा वाले होते हैं। ये जो पांचों डी कक्षक है वो कैसे होते हैं? निम्न ऊर्जा अवस्था में समान ऊर्जा वाले होते हैं। लेकिन अष्टफल के संकुलों में जब संक्रमण धातु आयन के संपर्क में क्या आता है? लिगेंड आता है। देखो यहाँ पे बात हो रही है लिगेंड की। बिना लिगेंड के तो सब किसी अवस्था में? समान ऊर्जा अवस्था में। लेकिन जब संक्रमण धातुओं के संपर्क में कौन आते हैं? लिगेंड आते हैं। तो समान ऊर्जा वाले डी कक्षकों में विपाटन उनमें विपाटन हो जाता है, मतलब वो स्प्लिट हो जाते हैं, जिससे कुछ डी कक्षक उच्च ऊर्जा वाले जिन्हें क्या बोलेंगे? ईजी कक्षक, तथा कुछ डी कक्षक निम्न ऊर्जा वाले जिन्हें क्या बोलेंगे शॉर्ट में? T2G कक्षक कहते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे पास दो टाइप के कक्षक हो गए। उच्च ऊर्जा वाले कौन से हो गए? ईजी कक्षक, और निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षक। कौन से तत्वों के लिए? कौन से संकुलों के लिए? अष्टफल के संकुलों के लिए। तो अष्टफल के आकार में जब 6 लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु की ओर पहुंचते हैं, तो अष्टफलक में कितने लिगेंड होते हैं? 6 लिगेंड होते हैं ना। अष्टफलक का मतलब ये कि इसमें 6 लिगेंड होंगे। तो जब ये 6 लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु की ओर पहुंचते हैं, तो समस्त डी कक्षकों की ऊर्जा के मान में तो वृद्धि हो जाती है। सभी डी कक्षकों की ऊर्जा की वैल्यू तो बढ़ जाती है, लेकिन इनमें से कुछ डी कक्षक की ऊर्जा ज्यादा हो जाती है और कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है, कम रहती है उसके कंपेयर में। तो इनके बीच में ऊर्जा का अंतर आ जाता है। तो देखते हैं, तो ईजी कक्षक जो अक्ष के कौन से दिशा में होता है? अनुदिश, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये कक्षक क्या होता है? एक्स वाई जेड अक्षों की ओर अभिविन्यासित होते हैं। तो ये अधिक प्रतिकर्षित होने के कारण उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। कौन से स्तर पर? उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाते हैं। जबकि शेष तीन कक्षक कौन कौन से बचे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, जो कि T2G कक्षक होते हैं, वो निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें देखो यहाँ पे देते हैं, ये कक्षक कहाँ विन्यासित होते हैं? एक्स वाई जेड अक्षों के मध्य में विन्यासित होते हैं, इसलिए कहाँ चले जाते हैं? निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। चलो इसे एक जो लीनियर डायग्राम जैसा कुछ बना रखा है उसे समझते हैं। देखो स्फेरिकल क्षेत्र में धातु आयन में डी कक्षों की औसत ऊर्जा कितनी होती है? ये मानते हैं औसत ऊर्जा। तो ये औसत ऊर्जा स्तर होता है कौन सा हुआ? यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो एक डॉटेड लाइन बना रखी हमने, ये इसका औसत ऊर्जा स्तर हुआ। अब इसमें से कुछ कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं और कुछ कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। तो देखो निम्न ऊर्जा स्तर पर यहाँ पे कौन कौन से कक्षक है? T2G कक्षक है। T2G में कौन कौन से कक्षक आते हैं? DXY, DYZ और DXZ। ये तीन कक्षक तो यहाँ पर T2G में निम्न ऊर्जा स्तर पर है, और दो कक्षक EG कक्षक होते हैं जो उच्च ऊर्जा स्तर पर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? DX स्क्वायर, वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर, जो कि अक्षों के अनुदिश विन्यासित होते हैं। ये इनके कक्षों का विपाटन हो गया। अब देखो हम औसत ऊर्जा स्तर की बात कर रहे हैं, तो औसत ऊर्जा स्तर से जो उच्च ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं, जो ईजी कक्षक होते हैं, इनकी ऊर्जा औसत से कितना ज्यादा होता है?
प्लस 0.6 डेल नॉट। प्लस यहाँ पे क्या दर्शा रहा है कि ये ज्यादा है, इससे इस औसत ऊर्जा स्तर के से उच्च ऊर्जा पर है। और T2G कक्षक क्या होता है, औसत ऊर्जा स्तर से कितने डिफरेंस होता है, -0.4 डेल नॉट। यहाँ डेल नॉट, यहाँ डेल क्या दिखा रहा है, देखो ये टोटल यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की टोटल जो ऊर्जा का अंतर है वो क्या है, डेल ओ है। ओ बोलेंगे इसे, ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय, और डेल यहाँ पे ऊर्जा का अंतर दिखाता है। तो यहाँ पर टोटल 0.6 प्लस 0.4 एक हो गया। प्लस और माइनस का कोई वैल्यू का अंतर नहीं है यहाँ पे, ये दिखाने के लिए कि ये औसत ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा पर उच्च स्तर पर है और ये निम्न स्तर पर है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब लिगेंड पास में आते हैं तो ये स्प्लिट हो जाते हैं, डी कक्षक, और कितने पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, दो में डिवाइड हो जाते हैं, ईजी कक्षक और T2G कक्षक। T2G कक्षक अष्टफलकीय में निम्न ऊर्जा स्तर पर होते हैं और ईजी कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर होते हैं। ईजी में कौन कौन से कक्षक होते हैं, dx² y² और dz²। तो T2G में कौन से होते हैं, dxy, dyz और dxz कक्षक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों प्रकार के डी कक्षकों की ऊर्जा के अंतर को डेल ओ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे डेल ऊर्जा को दर्शा रहा है और ओ क्या इसको दर्शा रहा है, अष्टफलकीय को, ऑक्टाहेड्रल का शॉर्ट फॉर्म लिया है हमने। ईजी कक्षक औसत ऊर्जा स्तर से प्लस 0.6 डेल ओ ऊपर तथा T2G कक्षक औसत ऊर्जा स्तर से -0.4 डेल ओ नीचे होते हैं। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। इस प्रकार डी कक्षकों की ऊर्जा में अंतर आ जाता है। भाई ये देखा ना हमने, यहाँ पे पूरा डेल का अंतर आ गया, डेल ओ, ये औसत ऊर्जा स्तर से प्लस 0.6 डेल ओ ऊपर है और ये -0.4 डेल ओ नीचे है। तो ये पूरा डेल नॉट का अंतर आ गया। ठीक है, अब ये अंतर आ तो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, डी कक्षकों में स्प्लिट हो गए, डी कक्षकों की ऊर्जा में अंतर आ गया। बहुत सोचने वाली बात है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले ईजी कक्षक में जाएगा। देखिए T2G कक्षक भी कौन से हैं, डी कक्षक है, और ईजी कक्षक भी कौन से हैं, डी ही कक्षक है ना। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक जो कि डी के कक्षक से ईजी कक्षक, ये भी डी के कक्षक में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। तो देखो डी से डी में संक्रमण हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, डी कक्षकों से T2G डी कक्षकों से ईजी डी कक्षकों में संक्रमण हो रहा है ना, इसी को हम डी संक्रमण कहते हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले ईजी कक्षकों में जाएगा तो वो दृश्य क्षेत्र के विकिरणों का अवशोषण करेगा। भाई ये कहाँ से ऊर्जा अवशोषित करता है, दृश्य क्षेत्र के विकिरणों से। अब दृश्य क्षेत्र से तो हमने शुरू फर्स्ट लाइन ही यही पढ़ी थी कि दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा के अवशोषण से क्या होता है, हमें जो उसका प्रकाश के पूरक रंग होता है उसका हमें वो दिखाई देता है, पदार्थ दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, दृश्य क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करेगा, इस कारण संकुल क्या होगा, रंगीन हो जाएगा। तो संकुल के रंगीन होने का कारण है डी संक्रमण। कैसे हुआ, T2G कक्षकों से जो कि डी के ही पार्ट है, वहां से इलेक्ट्रॉन ईजी कक्षकों में जा रहा है, वो भी डी में ही है। तो इलेक्ट्रॉन डी से डी में मूव कर रहा है, डी कक्षकों से डी कक्षकों में मूव कर रहा है, जिसके कारण हमें यौगिक रंगीन दिखाई दे रहा है। इसी में नेक्स्ट पार्ट है, हम चतुष्फलकीय कक्षकों में डी संक्रमण का अध्ययन करेंगे, उसका नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।